कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल आपके अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हरियाली तीज कब मनाई जाएगी और ये क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है और इसकी पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन भगवान शिव के संग माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। अगर आप हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं तो पहले से ही पूरी सामग्री को तैयार कर लें, क्योंकि इस पूजा के समय आपको किसी भी सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए और सारी सामग्री आपके सामने होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 4 तीज मनाई जाती हैं। हर तीज का अपना अपना एक महत्व होता है और ये सभी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। तीज का महत्व औरतों के जीवन में बहुत अधिक होता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज व सिंघारा तीज भी कहते हैं। देश के अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, पति की लंबी आयु। महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए ही इस व्रत को रखती हैं। बहुत गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसी हरियाली और धरती पर जो पानी का सौंधापन होता है, उसी रूप में उसी समय लोग हरियाली तीज को मनाते हैं। तो हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, आइए आपको बताते हैं। हरियाली तीज के व्रत के द्वारा ही माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी को पाया था। इस दिन शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। माता पार्वती के लिए शिव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं था। पार्वती जी ने शिव जी को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। आइए हम जानते हैं कि हरियाली तीज मनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज के एक दिन पहले औरतें सिंघारे मनाती हैं। नई शादीशुदा औरतों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। औरतों को अपना पहला सिंघारा हमेशा याद रहता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाते हैं। राजस्थान में तो बहुत ज़ोर शोरों से ये त्यौहार मनाया जाता है। सास अपनी नई बहू को पूरा श्रृंगार का सामान देती है, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी, कपड़े, जेवर आदि शामिल होते हैं। श्रृंगार का सामान एक सुहागिन के लिए सुहाग का प्रतीक होता है। कहते हैं अगर औरत श्रृंगार का पूरा 16 सामान पहनती है तो पति की आयु लंबी होती है। और शादी के पहली हरियाली तीज को औरतें अपने मायके में ही मनाती हैं। दोस्तों, कुछ जगह पर हरियाली तीज पर व्रत भी रखा जाता है। हरियाली तीज का व्रत हर जगह नहीं रखा जाता, परंतु कहीं कहीं रखा जाता है। राजस्थान एवं मारवाड़ी समाज में ये जरूर रखा जाता है। इस दिन लोग पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला व्रत रखते हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं और अपनी पति की लंबी आयु के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पूरा दिन उपवास करके रात को माता पार्वती जी की पूजा करते हैं और अगले दिन सुबह ही यह व्रत तोड़ा जाता है। तीज के दिन पार्वती जी की पूजा होती है, जिन्हें तीज माता भी कहते हैं। दोस्तों, वृंदावन में भी हरियाली तीज बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उनकी तीज ये शुरू होती है तो कृष्ण जन्माष्टमी तक ही चलती रहती है। कहा जाता है कि कृष्ण जी वृंदावन में अपनी राधा और गोपियों के साथ हरियाली तीज बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, इसलिए वृंदावन में ये परंपरा आज भी कायम है। हर जगह झूले डाले जाते हैं, जहां औरतें झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। वहीं उन्हें झूलन लीला कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण के गानों से वातावरण मोहक हो जाता है। मंदिर में कृष्ण और राधा की लीला के बारे में वर्णन किया जाता है। पूरे दिन कृष्ण और राधा की जय जयकार होती है और हरियाली तीज के दिन सोने का झूला भी बनाया जाता है।
जो वर्ष में एक बार ही बनता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वृंदावन आते हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इसकी पवित्र और शुभ तिथि क्या है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई सुबह 3 बजे से और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त सुबह 4:18 पर। तो इसकी पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए आपको वो भी बताते हैं। आपको चाहिए मिट्टी का एक कलश, रेत या काली मिट्टी माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए, लकड़ी का एक पाटा या चौकी में बिठाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र, केले के पत्ते चौकी में बांधने के लिए मतलब सिंहासन बनाने के लिए, एक नारियल चाहिए, 16 श्रृंगार, पूरा 16 श्रृंगार जो भी होता है वो सब चाहिए, जैसे काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा आदि। बेलपत्र चाहिए, फूल चाहिए और केले का पत्ता चाहिए, समी पत्र चाहिए, धतूरा फल चाहिए, धतूरा पुष्प चाहिए, तुलसी चाहिए, कलावा चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, आग के फूल चाहिए, एक जोड़ी जनेऊ चाहिए, फल चाहिए, गाय का घी चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, अबीर चाहिए, चंदन चाहिए और सफ़ेद चंदन चाहिए, कुमकुम चाहिए, कपूर चाहिए, धूप दीपक आदि चाहिए, पंचामृत चाहिए, मिठाई चाहिए। माता पार्वती के लिए हरे रंग की साड़ी चाहिए और हरे रंग की चूड़ियाँ चाहिए और एक तांबे के लोटे में जल चाहिए। इसकी पूजा विधि क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी पूजा विधि जैसे आप माता पार्वती और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही तीज पर भी माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, परंतु ये पूजा शाम के समय होती है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है, शाम के समय इसकी पूजा की जाती है और पूरी रात जागरण किया जाता है और 4 बार भगवान शिव पार्वती जी की आरती की जाती है और सुबह 4 बजे उठकर जो लोटा आपने कलश में जल भर कर रखा है उसको किसी पवित्र नदी में सिराकर आते हैं। उसके बाद ही आप एक पंडित को भोजन कराते हैं, एक कन्या को भोजन कराते हैं, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह ही हरियाली तीज की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।